प्राचीन काल में घटित एक ऐसा युद्ध जिसके विषय में जानकर मनुष्य चौंक जाए। इसे अब तक के समय का सबसे बड़ा और सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाभारत की। इस युद्ध में संसार के कोने कोने से सभी योद्धाओं ने हिस्सा लिया। सभी योद्धा एक से बढ़कर एक। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बिना छल कपट के कोई हरा नहीं सकता था। पितामह भीष्म, अभिमन्यु, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि। कुछ योद्धा ब्रह्मास्त्र, वायु अस्त्र, भार्गव अस्त्र जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता भी थे। परंतु इन सभी के अलावा उस युग में एक ऐसा योद्धा था जिसके पराक्रम के सामने ये सब योद्धा कुछ भी नहीं थे, जिसे स्वयं देवों के देव महादेव ने शस्त्र विद्या दी है। इनका नाम है भगवान परशुराम। परशुराम जी लाखों वर्षों से पृथ्वी पर जीवित है। यदि ये महाभारत युद्ध में होते तो सारे अधर्मियों को अकेले ही मार गिराते, कोई इन्हें स्पर्श तक न कर पाता। आपको बता दे कि अगर कहीं अधर्म का वास होता है तो परशुराम जी वहां आकर उस अधर्म का नाश कर देते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि यहाँ तो अधर्म और अन्याय अपने चरम पर था, तो परशुराम जी ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है भगवान कृष्ण भी उस युग में मौजूद थे। भगवान परशुराम और श्री कृष्ण दोनों ही विष्णु जी के अवतार हैं। यहाँ धर्म की स्थापना करने में छल, कपट और कूटनीतिक ढंग से लड़ना था। तो अगर हम थोड़ा सोचे तो समझ में आता है कि यदि भगवान परशुराम जी छल कपट करते तो उनके सामर्थ्य को यह शोभा नहीं देता। तब नारायण ने ऐसा अवतार लिया, कृष्ण का अवतार, जिसे न सम्मान का मोह है न अपमान का भय। प्रेम ऐसा करे कि सदियों तक पूजा जाए और युद्ध ऐसा लड़े कि बिना लड़े ही जीत जाए। इसीलिए भगवान परशुराम जी को महाभारत के युद्ध में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री कृष्ण।